है क्वेश्चन? समझ में नहीं आया। लाओ, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। लिखवाओ ना फॉर्मूले। चलो लिखो, डी अपॉन डी एक्स अगर करना है किसका, साइन एक्स का, तो वो होता है कॉस एक्स। अगर यहाँ नोट डाल के हिंदी में लिखना है तो लिख लेना, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फलन है ना, उनका अवकलन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो डी अपॉन डी एक्स अगर मैं कॉस का पूछूंगा ना, तो वो क्या होगा, माइनस का साइन। क्योंकि अभी तुम लोग अवकलन पढ़ रहे हो, इसके बाद समाकलन पढ़ोगे, अभी नहीं तो 12वीं में पढ़ोगे। तो वो अवकलन जो होता है, समाकलन जो होता है ना, वो इनका उल्टा होता है। यहाँ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो रहा है, कॉस एक्स हो रहा है ना। वहां पे समाकलन कॉस का साइन होता है, और यहाँ पे कॉस का नेगेटिव साइन हो रहा है ना, वहां पे समाकलन में साइन का माइनस कॉस होता है नेगेटिव। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक को याद रखो, और इतना याद रखो ये उसका उल्टा होता है बस। अवकलन याद रखते। हाँ, सिर्फ अवकलन याद रखो, समाकलन ऑटोमेटिक याद रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत आसान है। देखो डी अपॉन डी एक्स किसका हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब इसके बाद अगर टेन का करोगे तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स अगर करोगे कॉट का, तो मैंने बताया कि सी से स्टार्ट होने वाले सभी का नेगेटिव होता है, तो इसका सेक स्क्वायर होता है, तो इसका कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये होता है हमारा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूले तुमको अब याद रखना है। ठीक, अब क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें कल तुम लोग कर लोगे, देख के ही कर लोगे जहां तक। देखो जिसने करा है ना, वो तो जल्दी से बता देगा इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी कॉपी की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं, इसका होगा 2x हाँ प्लस cos x, हाँ, फिर माइनस 2x, माइनस 2 अपॉन x। एक्स की पावर 3 आएगा ना, एक पावर बढ़ जाएगी ना, ऊपर जाएगा -2 होगा। हाँ, अवकलन में एक माइनस करने की वजह से वो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, ये इसका तो नॉर्मली 2x होगा, ये पावर पॉजिटिव है तब तो एक कम होके लिखेंगे ना। अब यहाँ पे पावर ही नेगेटिव हो जाएगी, तो पावर नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये 2 तो आएगा नीचे, और इस x की पावर -2 -1 -3, और बटे में जाके वो +3, तो 2x प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब, ये इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन आंसर। चलो अब इसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको y के बराबर मान लेते हैं और d अपॉन डी वाई करते हैं। तो इसको हम लोग कभी भी ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x, ठीक, जो कि होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको पावर को लेके गए ऊपर तो माइनस कर, d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसका करेंगे तो हो जाएगा cos, और ये 2 आगे आएगा x की पावर -2 -1, ये बन जाएगा 2x, इसको f डैश x लिख सकते हैं, और ये cos x, और ये माइनस का 2 अपॉन x की पावर। करो जल्दी से। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है y बराबर साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस x अपॉन 2, और इसकी पावर में है 2। तो इसका अवकलन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना, जब तक ये ऊपर से पावर हटेगी नहीं तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसकी पहले पावर हटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, फिर 2 के साथ ab का मतलब साइन x अपॉन 2 और कॉस x अपॉन 2।
तो y बराबर जो आया है, अब इसका ये तो पूरा 1 बन जाएगा, हमें dy अपॉन dx करना पड़ेगा। तो d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 बन जाएगा पूरा। ये 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin x होता है cos x होता है, लेकिन अगर उसमें 2 हो ही ना तो फिर यहाँ पे x/2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, sin x का फॉर्मूला है। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx 1 का कितना होगा, 0 होगा, और d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा, साइन का। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos x dy अपॉन dt। इसके बाद वाला तुम लोग क्वेश्चन करके दिखा देना, दोनों ही क्वेश्चन करके दिखा देना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है ये अपना 4, a बटा एक्स स्क्वायर माइनस b बटा एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 4 है, और प्लस के साथ हमारे पास cos x है। इसका अवकलन करके दिखा दो। और एग्जाम्पल नंबर है 5, 5 का कौन सा वाला, 5 का है तीसरा वाला, चौथा वाला। ये है क्वेश्चन 2 tan x माइनस 2 tan x माइनस 7 sec x, ठीक। इसका जल्दी से करके दिखा दो, उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज पे चलो। चलो आ जाओ, मिटा दो। तो देखो fx ये फॉर्मूला है, ठीक। fx अगर दिया है f1x और दूसरा फलन है इसके साथ f2x, ये दो फलन गुणे में है, तो इनका अपकलन ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्ट इसका अपकलन नहीं कर सकते। तो इसका अपकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है कि पहले इसका d अपॉन dx करो तो ये हो जाएगा fx, फिर यहाँ पे जब d अपॉन dx करेंगे तो हमें एक को प्रथम फलन मानना पड़ेगा और एक को द्वितीय फलन मानना पड़ेगा। तो जिसके ऊपर नंबर 2 है उसी को द्वितीय मानेंगे, जिसके नंबर 1 है वो 1 मानेंगे। ये अवकलन होके क्या बन जाएगा, f डैश x बन जाएगा। d अपॉन dx इसको करने से पहले एक को पहला मानना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा मानना पड़ेगा। तो प्रथम फलन को होल्ड करते हैं और द्वितीय का अवकलन करते हैं। अब इसमें तुम पहले दूसरे का करोगे, दूसरे को होल्ड कर दोगे, पहले का कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में आता है मार्क पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार पहले वाले को होल्ड करना है, दूसरे का अपकलन करना है, दूसरी बार में दूसरे वाले को होल्ड करना है और पहले वाले का अपकलन करना है, बस इतना सा काम है, ठीक। क्या करोगे, पहली बार में पहले को होल्ड करोगे, दूसरे का अपकलन करोगे, बीच में प्लस का मार्क लगाओगे, दूसरे को होल्ड करोगे, पहले का अपकलन करोगे, ठीक, बस इतना काम है। अब इसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम दूसरे को पहले होल्ड कर लो, पहले को कर लो, पहले को दूसरे को, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसका जो अपॉन वाला आता है ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है, अगर fx बराबर है f1x अपॉन f2x, अगर वो दो फलन अपॉन में है तो इनका जब हम लोग अपकलन करते हैं, किसका, d अपॉन dx ऑफ fx का, तो ये अपकलन में बस ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले दूसरे वाले फलन को लेना है, उसको होल्ड करना है और d अपॉन dx करना है पहले वाले का। फिर बीच में माइनस का मार्क है, ये माइनस के मार्क की वजह से ही तुमको पहले दूसरे को रखना है, फिर पहले वाले का करना है और फिर पहले वाले को होल्ड करके दूसरे वाले का करना है। और उसके बाद नीचे जो दूसरा फलन होता है उसका होल स्क्वायर आता है, f2x का होल स्क्वायर। ये है फंक्शन अपॉन फंक्शन, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, एक है फंक्शन इनटू फंक्शन, जिसमें कि पहले को होल्ड करो दूसरे का अपकलन, दूसरे को होल्ड करो पहले का अपकलन। फिर एक फंक्शन अपॉन फंक्शन है, इसमें क्या करना होगा कि दूसरे वाले का पहले होल्ड करो और पहले वाले का अपकलन करो, माइनस का चिन्ह लगाओ, पहले वाले को होल्ड करो दूसरे का। अब माइनस मार्क होने की वजह से आप इसका क्रम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपॉन वाला और ये मल्टीप्लाई वाला, बस ये दो ही अलग से हैं, बाकी सब कंप्लीट। अब कल बुक लेकर आना एनसीईआरटी की, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला तो तुम लोग साथ के साथ नोट डाउन करते चलना, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। हो गया सभी का। देखो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, y का जो मान है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ में e की पावर x के साथ में cos x, e की पावर x डॉट cos x।
इसका हम लोगों को अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो dy अपॉन डी एक्स, एक को पहला मान लो, एक को दूसरा मान लो। अब ये जरूरी नहीं पहला दूसरा, किसी को भी मानो, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रथम को होल्ड करो और द्वितीय का क्या करो? अवकलन करो। फिर द्वितीय को होल्ड करो और प्रथम का क्या करो? अवकलन करो। मैंने e की पावर x का तुमको अवकलन बताया है। e की पावर x का अवकलन कितना होता है? e की पावर x ही होता है। तो साइन cos का होगा माइनस का साइन, और cos x के साथ ये आ जाएगा गुणे में। ठीक है, तो यही आंसर होगा। इसको ज्यादा हो तो e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा cos x माइनस sin x। अभी एक चीज और सुनो, इधर पे अगर मैं बोलते था ना ऐसे करें, अभी दूसरा क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये बाय का हम लोगों को मान दिया हुआ है। ठीक, इसका हम लोग को अवकलन करना है और इसको हम बाय के बराबर मान लेते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर है हमारा 9। इसका हम लोगों को dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये हमने dy अपॉन डी एक्स किया। इसमें हमेशा नीचे वाले को ही दूसरा मानेंगे और ऊपर वाले को हमेशा पहला मानेंगे। तो क्या प्रोसेस है कि दूसरे वाले को होल्ड करो और पहले वाले का अवकलन करो, फिर पहले वाले को होल्ड करो और दूसरे वाले का अवकलन करो, और नीचे की तरफ में दूसरे वाले का सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स होल्ड है। डी अपॉन डी एक्स करेंगे 1 का, तो क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ डी अपॉन डी एक्स किसका होगा? कॉस का। कॉस का क्या होगा? तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन के साथ साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से कुछ भी चीज ऐसा है जो कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते। साइन स्क्वायर आएगा तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ना। इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन लेके काट सकते हैं। तो इतना हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे करा है या नहीं करा इन लोगों ने। हाँ कर रखा है, चलो। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में कौन है? कॉस एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे में हमारे पास क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग बोल सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस बी और a माइनस b करके लिख सकते हैं। तो a प्लस बी वाला जो लिखेंगे वो दोनों क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो दोनों से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे ये वाला कॉस एक्स बचेगा, और हमने इसको ब्रेक करके लिखा है, 1 प्लस कॉस, तो कॉस 1 प्लस वाला तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस वाला, और बटे में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक देखो, वो समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार इसको 1 प्लस कॉस लिखोगे और एक बार 1 माइनस कॉस लिखोगे, तो 1 प्लस कॉस यहाँ पे भी है, 1 प्लस कॉस यहाँ पे भी आ जाएगा, तो उसको कहाँ कर लिया? बाहर। तो यहाँ cos x बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस cos x बचेगा, तो ये 1 माइनस cos x ये लिखा हुआ है, cos x ये लिखा हुआ है, और नीचे वाला तो सेम है, ये कॉमन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x। सिर्फ इतना आंसर, ठीक। एक बार और देखो, dy अपॉन डी एक्स, इसका हम लोग को निकालना है sin x अपॉन, जब भी अपॉन में आएगा तो नीचे वाले को दूसरा ही मानना है और ऊपर वाले को पहला मानना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में हमेशा दूसरा नीचे वाले ही होगा। दूसरे वाले को सबसे पहले होल्ड करना है, पहले वाले का अवकलन करना है, फिर पहले वाले माइनस का चिन्ह आएगा फॉर्मूले की वजह से, sin x पहले वाले को होल्ड करना है और दूसरे वाले का फिर अवकलन करना है, और दूसरा वाला जो होगा उसी का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा, ठीक। 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा कैसा है, डी अपॉन डी एक्स साइन का क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ये माइनस का चिन्ह अभी परिवर्तित होगा, पहले तो ये साइन एक्स का साइन एक्स आ गया, डी अपॉन डी एक्स 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस एक्स का तो कितना आएगा? माइनस का साइन, उसकी वजह से माइनस क्या हो गया, और इसका अवकलन ये लिखा हुआ है, और ये साइन का साइन पहले से
1 का हो गया 0। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब हम इसको d को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स होगा पहले 1 का, और d अपॉन डी एक्स होगा किसका, cos x का। ये ऐसा ही लिखा हुआ है ना। ये 1 का 0 हो गया तो वो साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो साइन का एक बार इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, इसलिए ये वाले को इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, सिर्फ d अपॉन डी एक्स कॉस का जो हुआ है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा का ऐसा है, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 minus cos। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर यहाँ स्क्वायर लगा दें, 1 पे स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो उसको मैंने ये लिखा, देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो जो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आएगा, उसको क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो ये cos x बचेगा, ये लिखा हुआ है, और प्लस के चिन्ह के साथ यहाँ पे 1 प्लस कॉस तो बाहर कर लिया, 1 प्लस कॉस तो बाहर कर लिया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस है, तो ये cos x से cos x कैंसिल, ये नीचे वाले से ये कैंसिल, आंसर में क्या बचेगा, सिर्फ, अभी आया नहीं आया,